सनातन धर्म के अनुसार किसी भी दंपति के यहाँ पुत्र होना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि बेटा वंश को आगे बढ़ाता है। बेटे के द्वारा ही पूर्वजों और पितरों को मुक्ति प्रदान की जाती है। इसलिए पूर्ण परिवार के लिए घर में संतान के रूप में बेटे की महत्वता बताई गई है। इसलिए सनातन धर्म में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा महत्वता बताई गई है। आधुनिक युग में लोगों का नज़रिया काफ़ी बदल चुका है, लेकिन ये मानसिकता तो हर किसी की रहती है कि हर घर में एक संतान पुत्र जरूर हो। आज भी बेटे को परिवार का वारिस माना जाता है। तो कई दंपतियों की जिनके एक बेटी है या फिर दो बेटी हैं, उनकी भी इच्छा होती है कि उनके घर में एक बेटे का जन्म हो। शिव पुराण में 3 उपाय बताए गए हैं जिससे पुत्र रत्न की प्राप्ति की जाती है। शिव पुराण के अनुसार जो दंपति पुत्र की कामना कर रहे हैं उनका कल्याण होता है। शिव पुराण में बताई गई बातें और उनको खास तौर पर इस तरह से करने पर आप पुत्र की प्राप्ति कर सकते हैं। हालांकि यह कई हद तक जो उपाय हैं जो आपके घर में पुत्र प्राप्त करने की कामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको शिव पुराण के अनुसार वो उपाय कौन कौन से हैं। नंबर 1, धतूरे का उपाय। तो इसमें सबसे पहले जो उपाय है वो होता है धतूरे के पुष्प। अगर आप शिव पूजा कर रहे हैं, धतूरे का पुष्प चढ़ाकर उनकी पूजा करें और मनोकामना करें कि हे भगवान, मुझे पुत्र प्रताप का योग बनाए। तो ऐसे में भगवान बहुत जल्दी खुश होते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। आपको एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि आपको नशा, तामसिक भोजन से दूर रहना है, क्योंकि यह चीज़ें आपके शरीर में नेगेटिव एनर्जी को और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। नंबर 2 है जल अर्पण। दूसरी नंबर पर आता है भगवान शिव को जल चढ़ाना। आप कभी भी जब भी आपके मन में हो कि आपको पुत्र रत्न की आवश्यकता है तो आप भगवान शिव पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू कर दें और इस दौरान अपनी मनोकामना को दोहराएं। रोजाना अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए शिवलिंग पर जल अर्पित करें। आपको भगवान शिव को प्रसन्न करना है जिससे वह आपकी मनोकामना पूर्ण करे और उसे सुने। नंबर 3 पे है वृक्षारोपण। तीसरे नंबर पर जो शिव पुराण में बात बताई गई है वह दंपति जो पुत्र की कामना कर रहे हैं उन दंपति को अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। यानी उन्हें एक ऐसा पौधा अपने घर में लगाना चाहिए जो फलदार भी हो और छायादार भी हो। ऐसा वृक्ष का रोपण करना चाहिए और उसको रोज सींचना चाहिए। उसकी देखभाल करते हुए उसको बड़ा करना चाहिए। इस तरीके से वृक्षारोपण करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। आप चाहें तो सार्वजनिक जगह पर भी वृक्षारोपण कर सकते हैं जिससे कि जन जन को उसका लाभ मिले, छाया मिले। जब भी लोग उसके फल लेंगे, उसकी छाया में बैठेंगे तो उस पेड़ को लगाने वाले को आशीष देंगे। ऐसे में आप एक वृक्ष को जीवन दान दे रहे हैं तो इससे सभी का कल्याण होता है। ऐसे में शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जब जन कल्याण की बात होती है। ऐसा आप करते हैं तो यह भी आपकी मनोकामना को पूर्ण करने में काफ़ी ज़्यादा फलदायी बताई गई है। तो ये 3 चीज़ें जो आपको बताई गई हैं, जिसमें से एक चीज़ जो आपको, बल्कि जो तीनों चीज़ बताई गई हैं वो आप अपने सच्चे मन से शुरू करके देखिए। आप देखिए करके आपने भगवान से जो प्रार्थना की है, सच्चे मन से जो आराधना की है, तो भगवान शिव आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे।